मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12 का एक प्रूवमेंट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब अगर हिंदी में समझें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे किसकी वजह से? चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव आप यानी आपने डाइपोल पढ़ा होगा जिसमें दो चार्ज होते हैं, इक्वल बट अपोजिट दो चार्ज। ये काफी क्लोज रखे होते हैं, मतलब बड़ी शार्ट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो ये इस द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पे जो इसके मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति में, क्योंकि अगर डाइपोल ये रखा है तो इसकी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इसको बोलते हैं अच्छी है, मतलब एक्सियल पोजीशन। और इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी निरक्षीय स्थिति। तो पहले प्रूवमेंट हम लोग अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात करेंगे और अगले प्रूवमेंट में हम लोग अगले वीडियो में आपको हम निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करके बताएंगे। तो चलिए समझते हैं इस प्रूवमेंट को। तो यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। मतलब इसमें दो चार्ज होते हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, मतलब इनका जो वैल्यू है वो सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती है। यानी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इनके बीच की डिस्टेंस ये एक्चुअली में 2l मानी जाती है। 2l एक्चुअली या अगर इसका मिड पॉइंट हम O ले लें तो यहाँ से L इधर होगा और L इधर होगा, मतलब ये टोटल कितनी है 2l। लेकिन फिर भी ये 2l बहुत छोटी है, यानी इट इज वेरी लेस देन r। जबकि यहाँ से और P की डिस्टेंस हमने r लेट रखी है, और हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो L होगा ये बहुत ही छोटा होगा किससे? R से। ठीक है, इस बात को हम लोग नोट करके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपको पता है कि प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी अलग होगी और माइनस क्यू के कारण अलग होगी। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? E1 होगी, और माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? E2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिख लेते हैं, लेट इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, मतलब प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी? वो होगी मान लेते हैं E1। ठीक है, ये E1 है तो E1 की डायरेक्शन इसकी वजह से प्लस जो होता है डायरेक्शन किधर रहता है? बाहर की ओर, यानी आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? E1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इसको क्या ले लेते हैं? E2। और E2 किधर होगी? डाइपोल की तरफ, क्योंकि E2 अपनी तरफ इंटेंसिटी लेता है, तो ये आ जाएगा आपका E2। ठीक है, ये हो गया E2। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है P पे। तो आपको पता है E1 इस डायरेक्शन में जा रही है और E2 इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का क्या होना चाहिए? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी दोनों यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। तो बस E1 और E2 को माइनस कर लेना है। अब अगर हम देखें तो एट लिखेंगे, एट पॉइंट P। अगर हम P की बात करें तो E इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? E1 प्लस E2, सॉरी E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 दोनों क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब E1 और E2 की वैल्यू डालते हैं, तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला आप जानते हैं, E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। व्हाट इज द K? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जिसको परावैद्युतांक कहते हैं। यानी कि जिस मीडियम में हमारा डाइपोल रखा होगा उस मीडियम का डाइपोल कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? K कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेट कर लेंगे, बाद में इसको हमें इग्नोर भी करना रहता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। R का मतलब होता है चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस। तो भाई प्लस Q के कारण E1 है, तो देखिए E1 से यहाँ से P की डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल है R से हम कितनी घटा कर लेंगे? माइनस L। मतलब L को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। फिर से समझिए, प्लस Q से P की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? वो हमें लेनी है, तो ये टोटल है R, तो उसमें से ये L माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखना है हमें R माइनस L और स्क्वायर लगा देना है। फिर माइनस ऐसे E2 की वैल्यू डालेंगे, तो E2 के लिए कांस्टेंट तो यही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q यहाँ पे देखिए डिस्टेंस। अब हमें इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस लेनी है, तो ये डिस्टेंस है होती है R, उसके आगे L हमें ऐड कर देना है, मतलब ये L और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी R प्लस L। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इन पे जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन है Q बाई समथिंग,
तो ये लिख लेते Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मतलब ये पूरा कॉमन मिल जाएगा और आपको Q दोनों में है कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ बचेगा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बचा है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो जो टर्म यहाँ पे चल रहा है उसको ऐसे चलने देते हैं एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो r प्लस एल ही आ जाएगा उसका होल स्क्वायर, और माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो r माइनस एल होल स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी r माइनस एल स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये एलसीएम लिया गया। अब हम ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये ऐसे चलता रहेगा साथ साथ, इसका होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये हमने ओपन कर लिया। अब माइनस साइन लगाएंगे, देखो इसका ये माइनस वाला है तो इसको ओपन करेंगे, साथ ही साथ पहले माइनस दिया था तो इसको माइनस के अकॉर्डिंग अंदर के साइन को भी बदलना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर आएगा, इसकी वजह से हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर। अब 2RL आएगा प्लस सॉरी माइनस का, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस 2RL, और अपान में आ जाएगा इन दोनों को, देखो इसको ओपन नहीं करना, इसको ऐसे ही रखे रखना, एल आर माइनस एल होल स्क्वायर और आर प्लस एल होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ऊपर आर स्क्वायर से कट गया, एक माइनस का है एक प्लस का है, और एल स्क्वायर से कट गया तो पोच करो यहाँ पे, ये देखो माइनस का 2RL होगा, इसकी वजह से साइन बदल जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 2RL ऐड हो जाएंगे अगले टर्म में, तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर क्या बचा है 2RL, तो ये हो जाएगा 4RL, और अपान में यहाँ R माइनस एल होल स्क्वायर और R प्लस एल होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमको ये चीज पता रहती है कि RL क्या है, वेरी वेरी लेस देन R, मतलब हमारे पास जो L है वो R से बहुत छोटा है, तो यहाँ पर इस बात को मेंशन कर देंगे, तो L इज लेसर देन R, और यहाँ पे क्या बनेगा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज आल्सो लेस देन R, तो हम यहाँ पे लिख देंगे L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, देन इग्नोर इट, मतलब हम यहाँ पे L को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये इसमें स्क्वायर वाले टर्म आएंगे और स्क्वायर क्या होता है बहुत शॉर्ट होता है, इस वजह से हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस Q को देखो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, और फिर यहाँ पे 2 और Q और L एक पास कर लेते हैं, 2 इंटू 2QL, और अपान में यहाँ पे देखिए L को इग्नोर कर देंगे तो R स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और R स्क्वायर यहाँ से, मतलब ये पूरा क्या मिल जाएगा R टू द पावर 4, और ऊपर एक R था, ये वाला R, 4 को लिखा गया है 2 इंटू 2, Q इधर वाला आ गया, L ये हो गया और R बगल में लिखा। अब देखो R एक और यहाँ से एक R कैंसिल, यानी नीचे बच जाएगा क्यूब, और यहाँ पे 2QL, हम लोग जानते हैं कि 2QL क्या होता है, P होता है, जिसको डाइपोल मोमेंटम कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, तो 2QL हो जाएगा P, तो यहाँ पर हमारा इसीलिए इसको ब्रेक करके हमने लिखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा P, तो ये हो जाएगा 2P अपान R क्यूब, और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी कहाँ पे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मतलब यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी डाइपोल मोमेंट की वजह से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला निरक्षीय स्थिति वाला लेके, तब तक के लिए जय हिंद।